अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये लंडा बाज़ार क्यों लगा हुआ है? लंडा बाज़ार इसलिए लगा हुआ है कि मैं साथ साथ आपके साथ भी शेयर करती जाऊँ कि मैं क्या क्या अभी फेस पे अप्लाई करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं ज़ॉश का जो फेस एंड बॉडी है इससे अपना फेस वॉश करूँगी। इतना ज़बरदस्त है ना, मैं बता नहीं सकती। ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है और ड्राई स्किन वालों के लिए। फ़र्क ये है कि आपने जिन जिन की ऑयली स्किन है वो इसे फेस वॉश करेंगे तकरीबन 1 मिनट, और जो ड्राई स्किन वाले हैं वो इसको तकरीबन 20 सेकंड के लिए बस अप्लाई करके इसे फेस वॉश करेंगे। ये दिल करता है इसको बंदा खा जाए, इतनी मज़े की इसकी खुशबू है। ये मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। अभी मैंने तकरीबन 2-3 दिन हुए हैं ये मुझे मिला है और थोड़ा सा ही मैंने ये भी यहाँ से यूज़ किया है। फ्रिज में ही रखती हूँ इसको। ठंडा ठंडा जब फेस पे लगता है ना तो और ही ज़बरदस्त किस्म का फील होता है। किसी ने ऑर्डर करना हुआ ना, मैं इनकी फ्री में प्रमोशन करा देती हूँ। इनकी 22 को सेल लगनी है और वो कभी भी नहीं लगी, ये फर्स्ट टाइम लगनी है क्योंकि इन्होंने शायद मॉइस्चराइज़र अपना लॉन्च करना है। मैं इतनी पछता रही हूँ, मैंने अभी ऑर्डर किया है, मुझे अभी तकरीबन 2 या 3 दिन पहले मिला था, तो मैं इतनी पछता रही हूँ। मैं उस टाइम ऑर्डर कर लेती तो इसके साथ साथ मुझे जो है ना सेल पे मुझे मिल जाता थोड़ा रीज़नेबल। वैसे आई थिंक ये मुझे 1800 समथिंग का कुछ मिला है। उसके बाद ये अप्लाई करने के बाद अच्छा रोज़ वाटर जो है ना सही ज़्यादा सा स्प्रे करूँगी अपने फेस पे और थोड़ी देर उसको छोड़ दूँगी। उसके बाद जब ये हो जाएगा, फेस के अंदर जज्ब हो जाएगा, फिर मैं ये मॉइस्चराइज़र लगा के सनस्क्रीन लगा लूँगी बस। चलो भाई, मैं बड़ी अच्छी बच्ची बनी हुई हूँ। अब जो है ना, मैंने अभी नाश्ते से पहले मेरा दिल है, मैं ये रात को भिगो के रखी थी इमली और आलू बुखारा, तो मैं अब सबसे पहले इसका जूस बना के पीऊँगी और फिर उसके बाद जो है ना बाकी जो नाश्ता है खलास, ख़त्म, शुद्ध, फिनिश। उसके बाद मैंने नाश्ता किया। नाश्ते में तली हुई मिर्चें थी और साथ में पराठा। इतनी शदीद धूप थी, मुकद्दस ने पकड़ लिया था छाता, और आज क्योंकि सबको छुट्टी थी, सब फ्री थे, तो हम लोग जा रहे थे बाज़ार। मैं, अनुषा, मुकद्दस और कायनात अम्मी के साथ हम लोग गए थे और शॉपिंग हम लोगों ने करनी थी आगे, क्योंकि शादियाँ इंशाल्लाह आ रही हैं हमारी अपनी फैमिली में। मुकद्दस की है और पहले उससे पहले अनुषा की शादी है और उसके कुछ टाइम बाद मुकद्दस की शादी है, तो उसकी शादी की शॉपिंग तो आपको पता है बहुत टाइम लग जाता है, तो हम लोगों ने अभी से स्टार्ट करनी है, तो फिर ही जाके हम लोग कुछ ना कुछ कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग गए जी ये मक्का, ये जो बुटीक है उधर गए थे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग ड्रेस, जो बारात का ड्रेस था मेन, वो हम लोगों को आज लेना था हर सूरत, क्योंकि फिर ये लेके फिर स्टिचिंग के लिए भी देना होता है और सिलने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इनके पास बाकी ड्रेसेस तो बहुत ही हसीन किस्म के थे। वैसे मैक्सीज और फ्रॉक्स वगैरह इतने प्यारे लगे हुए थे, लेकिन हम लोगों ने जो मैंने बताया कि हमें बारात का ड्रेस चाहिए था, वो हमें इस तरह से कोई ख़ास नहीं मिल रहा था। मतलब कि इसके काम बहुत अजीब सा, जिस तरह वो धागे का काम हुआ होता है ना, उस टाइप का काम हुआ था। 2-3 ही हमने ब्राइडल ड्रेसेस देखे थे, लेकिन अनुषा को पसंद नहीं आ रहे थे, तो फिर हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि हम लोग किसी और शॉप पे देख लें। 1-2 शॉप्स मेरे माइंड में थी, तो बस हम लोगों ने इधर यही देखे और उसके बाद फिर हमें यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आया। हमने माइंड यही बनाया हुआ था कि अगर हमें चकवाल से कोई अच्छा ड्रेस नहीं मिलता ना, तो फिर हम लोग पिंडी से कुछ ड्रेसेस वगैरह देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है ना राबी सेंटर काफ़ी अच्छे ड्रेसेस, ब्राइडल ड्रेसेस मिल जाते हैं। तो लेकिन फिर हम लोग उसके बाद एक और शॉप पर गए, तो वहाँ पे जो है वो ड्रेसेस उन्होंने वो ढेर सारे हमें दिखाए और उसमें से फाइनली एक जो ड्रेस है वो हमें पसंद आ गया और हम लोगों ने ले भी लिया और वहीं पे दे दिया स्टिच होने के लिए। ब्राइडल ड्रेस तो हो गया डन। अब जो है ना मतलब स्टिच होने के लिए वो ये खुद ही करेंगे स्टिच। तो अब जा रहे हैं ज्वेलर्स के पास। मैंने अपने लिए छोटी छोटी बालियाँ बनवानी थी गोल्ड की, क्योंकि मेरे पास जो पहले मैंने डाली हुई थी ना वो टूट गई थी और उसके बाद फिर मैंने कितना टाइम बीच में डाली ही नहीं, तो वो मैंने बालियाँ बनवानी थी। यहाँ पे मैं ऐवी शुखियाँ मार रही हूँ, रिंग्स पहन के दिखा रही हूँ। रिंग्स मुझे ये स्टोन वाली ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन वैसे मुझे किसी ने बताया था कि ये फ़ायदे में नहीं रहती, क्योंकि जब आप लोग लेते हैं स्टोन के साथ तो वो जब वेट करते हैं तो वो ये स्टोन को भी साथ में ही वेट करते हैं, लेकिन जब आप लोगों ने ये रिंग वगैरह देनी हो अगर, तो स्टोन निकाल के वो दोबारा जब वज़न करते हैं तो स्टोन निकाल के करते हैं, लेकिन देखने में यही ज़्यादा प्यारी लगती हैं।
सबसे मज़े का सीन यहाँ पे लगा जब हम सब ने जो है ना कान सिलाई करवाए थे और हम सब से ज़्यादा जो है ना मुकद्दस ने शोर मचाया। छोटा बड़ा तो नहीं है। कौन है? कान सिलाई करने के बाद जो हमारे घर के दर्जी हैं यानी कि कायनात, उसने कोई कैंचियाँ वगैरह तेज़ करवानी थी तो फिर हम लोगों ने वो कैंची वगैरह तेज़ कराई। आम आ गया, आम। आड़ू किस तरह भाई? फिर हम लोगों ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो ड्रेस के साथ लेनी थी वो लेने के लिए हम लोग गए, लेकिन हमें वहाँ से कुछ पसंद नहीं आया। हमने कहा इसको फिर बाद के लिए छोड़ते हैं, फिर कभी आके देख लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग सीधा गए मेट्रो पे। मुझे तो मेट्रो के जूते इतने ज़्यादा पसंद है ना, एक तो होते भी मतलब सस्ते हैं उस लिहाज से, जिस तरह आम लोकल शॉप पे आप जाते हो ना तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी महंगे चप्पल मिल जाते हैं और वो क्वालिटी वाइज भी इतने अच्छे नहीं होते। लेकिन मेट्रो पे मतलब डिज़ाइंस भी, मुझे तो कहीं पे कोई जूता ना पसंद आ रहा हो, अब तो मैं सीधा चली जाती हूँ मेट्रो पे। वहाँ पे मुझे यकीन होता है कि कुछ ना कुछ मुझे ज़रूर पसंद आ जाएगा। हमने वैसे जाना था अनुषा के जो ब्राइडल ड्रेस के नीचे ही कोई जो है सैंडल्स वगैरह हम लोगों ने देखने थे, तो वो उसके अलावा मेरा दिल था कि मैं कोई एक जो है ना कैजुअल में सैंडल्स खुद के लिए कुछ देख लूँगी। और ये इस कदर खूबसूरत डिज़ाइन थे ना वहाँ पे, हर एक चप्पल मुझे जिसको मैं देख रही थी मुझे वही पसंद आ रहा था। खैर अनुषा के पाँव के लिए सैंडल मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका चौड़ा पाँव है, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है ना हम लोगों को मुश्किल हुई। और फिर अम्मी के लिए हम लोगों ने एक सैंडल्स देखे और ये देखें इतने प्यारे बैग्स भी थे, क्लचेस भी थे। खैर हम लोगों ने बैग्स और क्लचेस में से लिया कुछ नहीं, बस देखे ही और सैंडल्स लिए बस। और उसके बाद सैंडल्स लेके हम लोग निकले बाहर की तरफ। राग भी लगाओ ना, राग भी लगाओ। कान सिला हुआ है और इसको भी दर्द हो रही है। सिला हुआ तो मेरा भी है बट आई एम बहादुर बच्चा। ओके। देखिए जब हम लोग घर से निकले थे तो किस कदर शदीद धूप थी, लेकिन फिर देखें बादल बन गए थे और हमें बहुत सख्त भूख भी लगी थी। तो हम लोग पहलवान वालों के पास गए और वहाँ पे हम लोगों ने समोसे चने लिए सब ने। हम लोग बाहर निकले तो बहुत ही प्यारे बादल आए हुए थे। जब जा रहे थे तो हमारा पेट भर गया था, लेकिन अनुषा और मेरी नीयत नहीं भरी। फिर हम लोग अब गोलगप्पे तो मस्त है ना। हमारे साथ मुकद्दस आए और हम लोग स्टॉलर्स या गाउन में से कुछ चीज़ ना लें, ये कैसे हो सकता है। तो फिर हम लोगों ने स्टॉलर्स लिए। बादल आ गया आज फिर काले स्याह में। अनुषा ने बैग ख़रीदना था और जहाँ से मुकद्दस का लास्ट टाइम हम लोगों ने बैग लिया था वहीं से फिर हम लोगों ने अनुषा के लिए भी बैग लिया। चलो बस अब मौसम भी ख़राब हो रहा है और आधे लोग जो हैं वो कुछ चीज़ें ले रहे हैं और आधे हम लोगों ने अब बैग लिया और अब हम लोग जाते हैं उधर ही। मुकद्दस ने गाउन लिया था, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था तो फिर हम लोग पीको की शॉप पे गए, वहाँ से वो कट करवा के उसको पीको करवाना था। और ये देखे इतना क्यूट लग रहा था ये बच्चा, इसने जूते जो थे वो उल्टे पहने हुए थे। और ये तकरीबन सब लोग ही, हम लोग भी, अम्मी कहती हैं कि तुम लोग भी बचपन में जूते उल्टे ही पहनते थे। मैं सोच रही थी कि पता नहीं हम लोगों को क्या लगता है कि जो है बच्चों को कि जूते क्यों हम सब लोग उल्टे ही पहनते हैं शुरू में। सब चीज़ें ख़रीद के सब काम निपटा के हमने नेशनल वालों के पास से कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। तो हम वहाँ रुके तो ये क्यूट सा बच्चा इतना प्यारा लग रहा था उन्होंने अपनी रेडी के ऊपर बिठाया हुआ था और सुबह जाते हुए जितनी शदीद धूप थी वापसी पे उतना ही प्यारा मौसम हो गया था। बस फिर हम लोग शॉपिंग वगैरह करके घर वापस आ गए। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दुआओं में रखिएगा याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।